हाय माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित। मैं हूँ रिफॉर्मर जनता पार्टी का फाउंडर, और फाउंडर होते के नाते मैं एक लीडर भी हूँ, और लीडर होते के नाते कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सभी को एक अच्छा डायरेक्शन बताऊँ। और इन सभी के साथ-साथ मैं ये बताऊँ आप सबको कि मेरा फ्यूचर इंडिया कैसा होने वाला है, कि हमने कैसा देखा है, कि मैं कैसा चाहता हूँ कि मेरा इंडिया कैसा हो, कैसा दिखे, और आप सभी का फ्यूचर, आप सभी के फैमिली का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं कहता हूँ कि आप ये वीडियो उनके लिए मेनली होगा जो बच्चे, सभी के लिए तो है, सभी सिटीजन्स के लिए इंडिया के, तो मेनली उनके लिए होगा जो अभी 9th में, 10th में, 11th में, 12th में है, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। अब बात करते हैं कि हम क्या, भैया इस वीडियो में क्या बात करोगे। मैंने कहा है इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली इसरो के बारे में, DRDO के बारे में। हमने कई सारी पार्टियाँ देखी हैं, हमने उनके कई सारे एजेंडे देखे हैं, कई सारे उनके मुद्दे हुए देखे हैं कि वो कैसे कैसे मुद्दे उठाते हैं। वो नॉर्मली मैं उन पे नहीं जाता हूँ, छोड़ो उनकी बात। मैं कहता हूँ कि इसरो के बारे में हम क्या जानते हैं, DRDO के बारे में हम क्या जानते हैं। भैया बस इसरो के बारे में हम ये जानते हैं कि वो एक इंडियन स्पेस एजेंसी है, या एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो बहुत अच्छा काम करती है। वो अच्छे अच्छे मीन्स हमारे स्पेस को बहुत आगे तक ले जा रही है। हाँ, मानता हूँ। मैंने कहा कि इसका बजट कितना है। हाँ भैया, बजट अप्रॉक्सीमेटली जो भी है, पर नासा से कम है। मैंने कहा नासा से क्यों कंपेयर कर रहे हो भैया, क्योंकि नासा से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें नासा तक पहुंचना है, नासा से भी आगे जाना है, नासा बहुत आगे है। चलो ठीक है, ये पॉइंट भी आपके मन में क्लियर है। मैंने कहा कि ये कौन करेगा भैया, ये हमारे साइंटिस्ट करेंगे, हमारी इंडियन साइंटिस्ट। मैंने कहा ठीक है, ये भी क्लियर है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंडियन साइंटिस्ट बनेगा कौन, वो इंडियन साइंटिस्ट बनने का कौन सोचता है। क्या तुम बनने का सोचे हो कभी? रेयरली कभी सोचा होगा किसी ने, रेयरली। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग क्लास 9th में आते हैं, क्लास 10th में आते हैं, अपने माइंडसेट को सोशल मीडिया के थ्रू आप पैसों या किसी मिस पैसों के पीछे, पावर के पीछे मत लगाइए प्लीज़। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया ने क्रिएट कर रखी है, और ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है ना? पैसा और पावर मिलने के बाद सब कुछ मिल जाता है। हालांकि आप मैं इस बात से आपको मैं एग्री तो नहीं करा सकता कि नहीं मिलता सब कुछ, ठीक है ना? एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होने के नाते, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ मिल जाता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग है, हमारे देश के प्रति, या देश के प्रति छोड़ो, एक ह्यूमैनिटी के प्रति ना अगर नेशनलिस्ट फीलिंग है ना, तो ये बात आपके अंदर कभी मन में, जहन में नहीं आएगी कि पैसे और पावर से ही सब कुछ आ जाता है। क्योंकि पैसा, पावर वो एक इंडिविजुअल होता है, पब्लिकली नहीं। वो सबके लिए काम नहीं कर सकता। अगर तुम पैसा बनाने पे आए हो तो वो तुम खुद के लिए बनाओगे। हाँ, हालांकि तो इनडायरेक्टली थोड़ा मोड़ा असर पड़ सकता है जनता पे, उसके तो जनता का थोड़ा मोड़ा हेल्प हो सकता है, पर मेनली तुम्हारा फोकस खुद पे होगा। तुम खुद पे कोशिश करोगे मिलेनियर, बिलियनियर, मल्टी मिलेनियर बनने की, पर तुम जनता के लिए, देश के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे। और इनफैक्ट जब तुम ज़्यादा कर नहीं पाओगे, तुम गवर्नमेंट में अपना रोल निभा नहीं पाओगे, तो वही गवर्नमेंट तुम पे बड़ी बड़ी टैक्सेस चार्ज करती है, और इन्हीं से सबसे तुम परेशान होकर अच्छे से अच्छे इंजीनियर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ से देश छोड़ के जाते हैं, बाहर जाते हैं। समझ रहे हो ना? हम आज IIT में जाने की कोशिश करते हैं, हम सिर्फ एक मुद्दे से कि हम वहाँ पे जाएंगे, अच्छे से बीटेक करेंगे, बड़ी बड़ी कोर्सेज करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे अपने आप को बड़ा बनाने की, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की। शायद सोचते होंगे सभी लोग। हाँ, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, हमें अपॉर्चुनिटी देंगी, और हम वहाँ चले जाएंगे। गलती आपकी भी नहीं है अगर ऐसा सोचते हो, ठीक है ना? क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक अच्छी बात होती है, अपॉर्चुनिटी मिलना और उसी की तरफ चले जाना एक अच्छी बात होती है। अब वो कंपनियां इंडियन कंपनियां नहीं देती है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर की होती हैं, जैसे कि यूएस की कंपनियां, वो सभी देती हैं, और हम उसी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमें भी, हम एक मेनली हम मेहनत करके आते हैं, एक इमर्जिंग क्लास के बच्चे होते हैं। हम मेहनत करके आते हैं, एक इमर्जिंग क्लास के बच्चे होते हैं, हमारा कुछ फ्यूचर होता है कि हम पहले से अपने आप को सिक्योर करेंगे। क्योंकि हम, हमारा गवर्नमेंट जो है वो उतनी अपॉर्चुनिटी देता है, पर उतना नहीं दे पाता। हालांकि उनके पीछे भी कुछ कारण है कि इस वजह से वो नहीं दे पाता, वो भी मजबूर है, वरना क्या पता, मजबूर है, जो भी रीज़न है, ठीक है, वो हम नहीं उठा रहे हैं, पर बाद में वो उठा सकते हैं। पर बात ये है अभी के लिए, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को मोटिवेट करिए कि वो लोग, उन लोग का जो सपना है, उन लोग का जो माइंडसेट है, वो पैसे से हट के एक दूसरी तरफ आए, देशभक्ति के प्रति। देशभक्ति ही छोड़ो, तुम लोग ना, मैं एक बेस्ट तरीका बताऊँ, थोड़ा सा मैं दिमाग वाली बात बताता हूँ, ठीक है ना, इमोशनल वाली बात नहीं।
अगर हमारे पास टैक्सेस कम है, ठीक है, हमारे पास सॉरी टैक्सेस ज़्यादा है, मानता हूँ। हमारे पास इतनी जनता है, हमारे पास पैसे आते हैं, हम तब भी वो पैसा जना ही नहीं देता। बहुत सारे पैसे करप्शन में चले जाते हैं, बहुत सारे पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, बहुत सारा पैसा जनता में लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं, ठीक है ना। बहुत जगह पैसा बहुत जगह लग जाता है, कोई स्कीम आता है उसमें हज़ारों करोड़ रुपए लग जाते हैं। हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, पता नहीं उनका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अलग बात है, ठीक है ना, पर पैसा लग जाता है। पर मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद जब बात आती है कि इसरो पे, कि इसरो का बजट इतना कम क्यों है, फिर बात आती है कि इतना हो नहीं पा रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि हम टैक्स के पैसे से एक डेवलपिंग कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बना सकते कभी भी, नेवर। मैंने कभी नहीं देखा किसी कंट्री को जो डेवलप कंट्री होगी अब अपने टैक्स के पैसे से अब वो डेवलप बना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसे टैक्स के पैसे से डेवलप बनना होता हम कब बन चुके होते। हमारे पास कितना ज़्यादा जनता है, 140 करोड़ के आसपास जनता है हमारे पास, कितना टैक्स आता है। जिस तरीके से उन टैक्सों से सिर्फ हम अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए, उसमें हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है ना, पैसों की कमी एहसास हो जाता है, और कोई भी इमरजेंसी आ जाती है। हम किसान हैं, मेरे पापा किसान थे, अब पापा मेरे हैं नहीं, बहुत पहले उनकी डेथ हो चुकी है, और मैं अब खेती करता हूँ। और मैं खेती करने के साथ ये एहसास करता हूँ कि जो हमारी खेती के पैसे होते हैं, उससे हमारी सिर्फ रोजी रोटी चल सकती है, हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं बन सकता कभी भी। ये हमने रियलाइज़ कर लिया है अच्छे से। उसी तरीके से एक देश भी है, हम अपने देश के अपने ही टैक्स के पैसों से हम सिर्फ रोजी रोटी चला सकते हैं, डेवलप नहीं। तो हम डेवलप कैसे बना सकते हैं, आपको क्या फ्यूचर प्लान है? मैंने कहा कि मैं ये सोचता हूँ, हालांकि ये प्लान आगे बदल भी सकता है, कुछ और अच्छी चीज़ें बात में मन में आई तो मैं वो प्लान बदल भी सकता हूँ, पर मेरा ये प्लान है कि अगर हम अपने इंजीनियर्स को, अपने डॉक्टर्स को अच्छी तरीके से थोड़ा सा पैसा कहीं से कट आउट करके पैसा उनमें लगाएं, उनको अच्छा सा एक बहुत ही बेहतर इंजीनियर बनाएं, एक उनकी फील्ड में, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उनको एक अच्छा बनाएं, और उनको इंडिया में ही बहुत अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी दे। वो नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलप करे, वो इन्वेंशन करे, वो नई नई टेक्नोलॉजी बनाए, नई नई टेक्नोलॉजी जो कि वर्ल्ड में भी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने के बारे में सोचे। आई होप समझ रहे हो ना। वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि जो अभी वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट नहीं करे, उसके बाद हम उन्हें अच्छे खासे दामों में बाहर की मार्केट में अमीर देशों को हम बेच सकते हैं, और उन बेचे हुए पैसे से आने के बाद वो पैसा कुछ उसमें लगा के, और कुछ हमारे नेशन में लग जाएगा उनके डेवलपमेंट में। मैं सिर्फ एक मुद्दा उठाया हूँ, सिर्फ एक मुद्दा कि टेक्नोलॉजी के बारे में, वो चीज़ें बेचना कुछ भी हो सकती है, नई नई चीज़ें। ये नहीं मतलब होता है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में सब कुछ डेवलपमेंट हो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनमें भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे रॉकेट्स हैं, कुछ पहले तो ऐसा हुआ करता था, क्रायोजेनिक इंजन होता है एक रॉकेट में, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है ना, उसका जो फ्यूल होता है, उसके अंदर का जो होता है, वो रसिया से आता था इंडिया में, क्योंकि इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो रसिया से इम्पोर्ट करता था, रसिया को पैसा देता था ना, रसिया को पैसा देता था, रसिया अमीर बनता था। बस वही चीज़ें हम अपने यहाँ क्यों अप्लाई नहीं करते? हम क्यों ऐसा कुछ नहीं निकालते, ऐसा हम क्यों ऐसा कुछ नहीं खोजते जो कि हम बाहर देशों को दें और पैसा हम लें? कब तक हम टैक्स के पैसे पे रहेंगे? इवन लोग ऐसे अभी से कहने लगे हैं कि टैक्स इतना ज़्यादा हो चुका है, हम इंडिया में रहेंगे नहीं, टैक्स वजह से लोग छोड़ते जा रहे हैं देश अपना, ना। टैक्स में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हम लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? टैक्स में रिफॉर्म लाएंगे, पर बात ये है जनरली कि मैं ये सब कहना चाहता हूँ कि एक पैसे वाली भावना को छोड़ दें, ठीक है ना, मीन्स खुद पैसा कमाने वाली भावना को छोड़ के हम उतना कमाएं जितना से हमारी लाइफ सस्टेन हो चुके, हमारी लाइफ चल सके अच्छे से, एक अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ, नॉर्मली लग्जरी है। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे एक लग्जरी लाइफ जीना है, मैं चाहता हूँ आप जियो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उतना प्रोटेक्शन दूंगा, उतना पावर दूंगा आप सभी को। मैं मतलब कि मैं एज जब पॉलिटिकल पार्टी मैं दूंगा, मैं वो सारी चीज़ें आपको दूंगा, और उसके बाद देने के बाद हम इन सब मिशन में लगेंगे, हम इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। हमारे नेताओं ने जितना भी किया हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हमारे पास्ट जैसा भी रहा, हमारे इंडिया का पास्ट हम बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जैसा होता आया है वो चलता जा रहा है, जैसा होता आया है वो होने दो, ठीक है ना। जब हमारी बारी आएगी तो हम अलग करके दिखाएंगे, हम कुछ अलग करेंगे, ठीक है ना।
उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। हम क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे किसी भी बात को लेके कि उन्होंने ये गलत किया, हम वो सब बातें करके अपना माथे को खराब नहीं करेंगे। पर हाँ, उनकी कुछ गलतियाँ होंगी तो उन गलतियों को ध्यान रखें, हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे। हम अपने देश को लोगों के बारे में सोचेंगे, देश के ओपिनियन के बारे में सोचेंगे कि लोग इतने जो डाइवर्स कंट्री है हमारी, उनकी जो डाइवर्स कल्चर है, वो क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल नहीं है, और हम कैसे पैसा और बना सकते हैं अपने देश को डेवलप करने के लिए। हाँ, पैसे पे मुद्दा उठ रहा है, मेरा सारी बातें पैसे पे जा रही है कि हम पैसा कैसे बना सकते हैं, पर किसके लिए? पूरे देश के लिए। क्योंकि अगर देश को डेवलप बनाना है बाकी कंट्रियों को कंपेयर में, ना, जिस तरीके से यूएस है, जिस तरीके से चाइना है, तो उसमें पैसा तो लगेगा भाई, बहुत पैसा लगेगा, अंधा पैसा लगेगा। अभी जमाना चल रहा है एआई का, एआई का चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, मानता हूँ। अभी भी इंडिया में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंडिया डेवलप्ड है इस क्षेत्र में, कुछ नहीं। हमारे इंजीनियर्स करते जा रहे हैं, इंजीनियर्स बीटेक कर रहे हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, कंप्यूटर साइंस फील्ड में जा रहे हैं, बहुत सारे फील्ड में जा रहे हैं, फिर वो बाहर चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ उन सभी को वापस लाया जाए, एक अच्छा रिस्पेक्ट उनको इंडिया में दिया जाए। मैं चाहता हूँ एक अच्छा और एक अच्छा पोजीशन दिया जाए, और फिर उनके माइंडसेट को इंडिया को डेवलप करने में लगाया जाए। मैं ये चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, मैं जिस जगह भी खड़ा हूँ, जहाँ पे और भी लोग देश के हाई पोजीशन के पर्सन खड़े हों और हाई पोजीशन के लोग खड़े हों, वहाँ पे मुझे ऐसा देखा जाए कि ये उस देश का इंसान है या उस देश का लीडर है जहाँ के इंजीनियर्स गजब है, जहाँ के डॉक्टर्स गजब है, जहाँ की कंपनियां गजब है। जैसे हम यूएस को देखते हैं, यूएस की कंपनियां क्या गजब लेवल है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। बस वही चीज़ें मैं, इनफैक्ट उनसे भी ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे चाहता हूँ, उनसे भी ज़्यादा चीज़ें मैं इंडिया में चाहता हूँ। इंडिया को लोग एक अलग ही नज़रिए से देखें। आज हम चाहते हैं, आज हमारी बहुत सारी जनता यूएस में शिफ्ट है, आज हमारी बहुत सारी जनता दुबई में शिफ्ट है, सऊदी अरब में शिफ्ट है, पर जनरली कुछ रेयरली होगा कि सुनने में आया होगा कि अमेरिकन सिटीजन इंडिया में शिफ्ट है। रीज़न आई थिंक यू नो वेल। एक बेहतर कंट्री बनाएंगे, इंडिया को एक डेवलप्ड बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं उन सभी बच्चों को अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी सोच को, अगर ये है कि पैसे की तरफ जाना है, नहीं। हम, हालांकि मैं कोई स्क्रिप्टेड बातें मैंने नहीं कह रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी बातें कोलैप्स कर जा रही हैं, इधर से उधर कर जा रही हैं, मैं कैमरे के सामने उतना मैं एडजस्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, पर बहुत सारी बातें हैं मेरे मन में जो मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे, और मैं धीरे धीरे मैं कह भी दूँगा, ठीक है ना, कि मैं अपने देश को कैसा बनाना चाहता हूँ। एक अच्छा कल बनाएंगे इंडिया के लिए, एक अच्छा इंडिया बनाएंगे, समझ रहे हो ना। तो आप सभी लोग इन सब चीज़ों को बेफालतू, अगर आप बेफालतू की चीज़ों में पढ़ रहे हो, या आज के ज़माने में जो भी चल रहा है सोशल मीडिया, इन सब, प्लीज़ इन सब से दूर रहिए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो रील्स जो शॉर्ट वीडियो होती है उनसे दूर रहिए, ठीक है ना। अपने आप को सिर्फ एजुकेट करिए, अपने आप को जितना इन्फॉर्मेशन, जितना नॉलेज दिमाग में तुम भर सको उतना भर लो। 10 लोग के बीच में तुम खड़े रहो, तुम्हारे अंदर एक डोमिनेंस वाली फीलिंग है, तुम गजब रहो, एक अलग ही लेवल के रहो, इतना नॉलेजेबल अपने आप को बना दो। जिस फील्ड में भी तुम जाना चाहते हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो, यूपीएससी, चाहे वो इंजीनियरिंग, चाहे वो डॉक्टर, स्पेशलिस्ट बन जाओ उस चीज़ में, स्पेशलिस्ट। और उसके बाद, बनने के बाद, सिर्फ तुम्हारा एक गोल होना चाहिए, कि सिर्फ एक गोल, कि ये जो मेरे अंदर है, ये जो स्किल है, हाँ, मैं इसको अपने जूनियर्स में कैसे डाल सकता हूँ, मैं इसको अपने सिटीजन्स में कैसे डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, ठीक है ना। मुझे इस देश को अगर रिस्पॉन्सिबल बनाना है, इस देश को अगर अच्छा बनाना है, इस देश को डेवलप बनाना है, मुझे सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना होगा। मैं इसको कैसे उन सभी में डाल सकता हूँ, मैं कैसे जूनियर्स को सिखा सकता हूँ, मैं कैसे इस देश को डेवलप बनाने में हेल्प कर सकता हूँ, चाहे वो छोटा ही सेक्टर क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा सेक्टर क्यों ना हो, हम हर सेक्टर में आगे जाएंगे। कभी एक जमाना हुआ करता था, इंडियंस क्या गजब थे, जब 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 यहाँ से कपड़े एक्सपोर्ट होते थे, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होते थे बाहर, वो अलग ही फीलिंग थी यार, कि बाहर वाले नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से रॉ मटेरियल जा रहा है,
और एक अच्छी क्वालिटी देखते हो वो, अगर आप इंडिगो देखो ना, हाँ, जो कलर होता है, जो इंडियन क्वालिटी थी ना भाई, वो अलग ही लेवल की थी। कभी हमारा कुछ कल्चर हुआ करता था, कुछ डोमिनेंस लेवल का, हम डोमिनेट करते थे कुछ फील्ड पे। अब वो चाहे जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, हम वो सब सोचने के बजाय, उन सब में दुख उख दिखाने के बजाय, हम कोशिश करते हैं फिर से वही बनाते हैं ना, फिर से एक डेवलप नेशन बनाते हैं। डेवलप नेशन मतलब कि, हाँ, जिस तरीके से और सभी कंट्रियाँ, जैसे अमेरिका हो गई, चाइना हो गया, एक बच्चे को अच्छा एजुकेशन के बाद उनका एक जनरल एजुकेशन यानी कि क्लास 12 तक पढ़ने के बाद उनका एक अच्छा दिमाग डेवलप हो जाना चाहिए। इतना इतना गजब एजुकेशन लेवल रखेंगे, उसके बाद उनको अच्छी फील्ड में, उनके मन पसंदीदा फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक सबसे बड़ी बात, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हमने इनमें महारत हासिल कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज तो डेवलप है मानता हूँ, तो डिफेंस भी बहुत अच्छा है, और हमारा क्या कहते हैं स्पेस भी अच्छा है। पता है ये सभी अच्छा पैसा देंगे, अगर हम अच्छी चीज़ें हम इसमें महारत हासिल कर लें, अगर हम उनको बाहर देशों में बेचें, अच्छा पैसा हमें देंगे मानता हूँ। पर एक बात आती है ना, नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होने वाली होगी फ्यूचर में, एक ऐसा रेवोल्यूशन होने वाला होगा जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर तुम जानते हो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, तो तुम भूल जाओ। नैनो टेक्नोलॉजी आने वाली फ्यूचर में एक ऐसा रेवोल्यूशन होगा, तुम सोच नहीं पाओगे। नैनो टेक्नोलॉजी बड़ी से बड़ी डिजीजेस को आराम से सॉल्व कर देगा, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर देगा। हमारी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पता है किस पे पड़ेगा? हमारे हेल्थ सेक्टर पे। हेल्थ सेक्टर, मेडिकल सेक्टर पे इतना गजब इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी क्यों नहीं कर रहा है भैया? अभी भी वो है, मानता हूँ, अभी भी नैनो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी खोज अच्छे से हो चुकी है। बस थोड़ा सा वो कॉस्टली होने की वजह से वो इतना हमारी नज़रों में नहीं है, इतना सब लोग यूज नहीं करते। ठीक है ना? आई होप समझ रहे होगे ना। नैनो टेक्नोलॉजी का कभी तुम कॉन्सेप्ट पढ़ो, मैंने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कभी तुम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर बीमारी पनपने से पहले ही हम उसका सोल्यूशन दे सकते हैं उसको, बॉडी के अंदर ही। बॉडी के अंदर ही अगर हम उसे एंटीजन डाल सकते हैं उसके थ्रू, हमारी खून में, हमारी वेसल्स में, हमारी वेन्स में पहले ही अगर हम एंटीजन डाल देंगे, वो जो दवा का जो इंग्रेडिएंट होता है उसको डाल देंगे नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे जैसे अगर कोई भी डिजीज वहाँ पे होगा, उसका वो इंग्रेडिएंट यूज करके जो दवा बनेगी तुरंत इंजेक्ट हो जाएगा। और वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं फ़ोन से भी। इतना डेवलप हो सकता है हमारा नेशन, इतना डेवलप हो सकता है हमारी दुनिया इस सेक्टर में, नैनो टेक्नोलॉजी में। मैंने तो सिर्फ कुछ बातें बताई हैं, सिर्फ छोटी-मोटी कुछ बातें बताई हैं। इसके अगर मैं बेनिफिट्स गिनाने लगूँ ना, इसके मैं फीचर्स गिनाने लगूँ नैनो टेक्नोलॉजी के, बहुत ज़्यादा होंगे। और याद रखना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये। पहली बात तो सबसे पहले इसका वर्क क्या होगा पता है इसको? बहुत ज़्यादा चीप बनाने के लिए, कॉस्टली से थोड़ा सा इसका रकम कम करने के लिए, इसका पैसा कम करेंगे पहले, फिर उसको हम दुनिया में लाएंगे। दुनिया में आ चुका है, पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, पर उतना वाइड लेवल पे नहीं है जितना और सब चीज़ें हैं। नैनो टेक्नोलॉजी उतना वाइड लेवल पे नहीं है, समझ रहे हो ना? बस यही जो है, मैं उतना अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ, पर प्लीज़ एक बार तुम जाके देखना, तुम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में देखना। हमारा देश, दुनिया कितना गजब तरीके से बदल सकता है अगर ये हमारे इंडिया में सबसे पहले आ चुका है। अगर अगर इंजीनियर्स को वो फीचर, वो टेक्नोलॉजी, मीन्स उनको उतना जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, अगर वो दे उठे, उनको अगर एजुकेट कर चुके उठे, मीन्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड कर उठे, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर वो सभी चीज़ें दे उठे, आई थिंक बन जाएगा इंडिया। इंडिया में ये बहुत अच्छे लेवल पे बन जाएगा, बाकी देशों से पहले आई थिंक। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश ही, हमारा इंडिया में ये सारी बातें चल रही हैं, कोई और भी देश होगा जो नैनो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा होगा, इवन बहुत गहराई में बात कर रहा होगा। हमारे यहाँ के कुछ लोग तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते तक नहीं होंगे, ठीक है ना? अमेरिका में इसकी गहराइयाँ चल रही हैं, इसकी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, इसके रिसर्च चल रहे हैं।
इसको कैसे सस्ता बनाया जाए, और जब आएगा तो लोग चौंके हुए रहेंगे, सिर्फ चौंक जाएंगे, देख सरप्राइज रहेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो फिर भी वो फिर भी गरीब तक नहीं पहुंच पाएगा। बात ये है, वो फिर भी गरीब तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो इंजीनियर का सबसे बड़ा रोल पता है उसमें क्या रहेगा? सिर्फ उसे पहले चिप बनाने में। बाकी सब तो भाई सब इंजीनियर्स ने सोच रखा है, बाकी सब रिसर्च पेपर्स पे लिख रखे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हो ना? बस एक उस पे है कि एक पे वर्क चल रहा है कि कैसे हम उसे चीप बना सकते हैं, कैसे उसे सस्ता कर सकते हैं। अगर वो आएगा भी ना तो सबसे पहले उसका बेनिफिट अमीर लोग ही लेंगे। तो हम अगर अमीर लेंगे तो गरीब क्या करेंगे? अरे यार, हम तो है ना हम तो है ना अगर हम मेहनत करें, अगर हम उसको चीप बना सके तो वो हर एक इंसान के लिए अवेलेबल हो सकता है। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ या गलत, पर मेरे मन में जो है मैं वो सारी बातें कह रहा हूँ आपसे। ठीक है ना? तो जन जी, मेरे बच्चे, मेरे जो भाई बहन, जो दोस्त, जो भी हो तुम लोग, मेहनत करो, खुद को बहुत एजुकेट करो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, इतना एजुकेट करो कि घर वाले भी सोचे ही इज़ अ क्रेजी, ही इज़ क्रेजी। ये अलग ही लेवल का, ये कुछ अलग करेगा। हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, इंडिया की पर्सनैलिटी को। आज के यूथ कल का फ्यूचर बनेंगे, हमारे कल बनेंगे। तैयार हो जाओ एक नए रेवोल्यूशन के लिए, इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने के लिए। ठीक है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। और ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे हो तभी पढ़ो लिखो, एल्डर्स भी होंगे, हमारे माँ बाप के एज के भी होंगे। आप लोग भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के तरफ से, मीन्स सपोर्ट करने के थ्रू आप मदद कर सकते हो। ठीक है? उनको मोटिवेट करो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है ना? उनको मोटिवेट ये करना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी देशभक्ति बहुत बड़ी बात होती है। देशभक्ति सिर्फ देशभक्ति फीलिंग आने से सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं आती, अगर वो हमारे अंदर देशभक्ति की फीलिंग आती है तो बिलीव में वो कई सारी फैमिलियों को खुश कर देती है। अगर हम देशभक्ति की फीलिंग से अगर कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, उस सोसाइटी में जीने वाली फैमिलियाँ बहुत सारी रहती हैं, उनके लिए काम करते हैं। हम अपने इंडिया के परिवार के लिए काम करेंगे, इवन इंडिया के लिए नहीं। मेरी बात को, अपनी नेशनलिस्ट वाली जो फीलिंग है उसको एक बॉर्डर तक सीमित नहीं रखने हैं। ठीक है ना? हमें पूरी ह्यूमैनिटी देखना है। ठीक है? जहाँ तक इंसान है, जहाँ तक अच्छे इंसान है, वहाँ तक हमें देखना है। ठीक है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। मैं फिर कहूँगा, और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे होगा, सब कुछ बदलेगा। एक अच्छा इंसान बनना, सब कुछ बदलेगा।